Friends, All India Institute of Medical Science AIIMS Nagpur is one of the best medical institute in India. इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे एम्स नागपुर के टोटल फी स्ट्रक्चर के बारे में, अवेलेबल सीट कितनी है कैटेगरी वाइज MBBS के लिए, और 2020 में जो कट ऑफ जाने वाला है क्योंकि नीट के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है, एम्स में भी एडमिशन नीट के थ्रू होगा, आप सभी जानते हैं। तो कट ऑफ कितना होगा, मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, रैंक कितना लाना पड़ेगा आपको MBBS में एडमिशन के लिए एम्स नागपुर में, एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। अब बने रहिए मेडिकल के साथ। Hello and a grand welcome to all of you on your favorite NEET informative channel Medical Wing. This is Amit and you are watching Medical Wing's YouTube channel. तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं एम्स नागपुर की सारी डिटेल, रिजर्वेशन, फी, कट ऑफ 2020 के बारे में, एक्सपेक्टेड जो होगा नीट के एग्ज़ाम में, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने लैपटॉप स्क्रीन के थ्रू। सो फ्रेंड, हियर इज़ द डिटेल ऑफ एम्स नागपुर। और एम्स नागपुर की अगर हम बात करें, देन टोटल सीट्स की अगर हम बात करें फ्रेंड, देन टोटल सीट अवेलेबल दैट इज़ 100 सीट, टोटल 100 सीट है MBBS के लिए। आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय एम्स न्यू दिल्ली। एडमिशन ब्रोशर का है, आप किसी भी एम्स में जाकर या फिर जो ऑनलाइन वेबसाइट है एम्स दिल्ली की, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल आपको उसी वेबसाइट पर मिलेगी। अगर आपको कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आपको एम्स के ही aimsexam.org वेबसाइट है, वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा। 2019 के ब्रोशर से हम आपसे बात कर रहे हैं। 2020 का एग्ज़ाम हमें पता है, आपको भी मालूम है, नीट के थ्रू इस बार एडमिशन होगा। टोटल सीट्स की बात करें देन टोटल 100 सीट्स आर अवेलेबल, और इनमें से भी जो रिज़र्व कैटेगरी है, अनरिज़र्व के लिए यानी ओपन जनरल कैटेगरी के लिए ये सीट है 51, OBC के लिए ये सीट है 27, SC के लिए ये सीट है 15 सीट्स, ST कैटेगरी के लिए सीट है 7, और PWD का जो यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी PH कैंडिडेट भी जिनको बोलते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है 5%। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है PWD का, ये कास्ट वाइज है, यानी कास्ट वाइज PWD अगर है तो वो रिजर्वेशन है। और वो रिजर्वेशन क्या है, कितने परसेंट सीट PWD का किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। और ये सारी डिटेल है नागपुर की। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हेयर इज द डिटेल्स। टोटल 5 सीट अवेलेबल है PWD की, 5% आउट ऑफ 800, यानी अगर हम 100 सीट है यहाँ पे नागपुर में, 5% जो है 5 सीट होती है। 2 सीट है अनरिजर्व के लिए, ये यहाँ पे मेंशन है, और इसके अलावा 1 सीट है OBC के लिए, 1 सीट SC के लिए है, और 1 सीट है ST के लिए, राइट। टोटल जो सीट है दैट इज़ 5, और ये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, यानी अगर SC का कैंडिडेट है और PWD है और क्वालिफाई किया उसने, मिनिमम जो रिक्वायर्ड मार्क होगा अगर उसके आ जाते हैं देन उसको अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन सपोज़ कि अगर कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करता है कैटेगरी वाइज, यानी ST या फिर SC से, PWD कैटेगरी कोई भी अगर क्वालिफाई नहीं करता है, एम्स का जो क्राइटेरिया है उसके अंडर में अगर नहीं आता है, देन उस केस में जो सीट है वो जनरल या फिर OBC जो उस कैटेगरी का होगा, या फिर SC या ST के नॉर्मल कैंडिडेट को ऑफर कर दी जाएगी अगर उसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे आते हैं तो। क्योंकि एम्स क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये देखने में आता है कि जो टॉप लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है, अभी तक 2019 तक उसमें ये देखने में आया है कि कई बार एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है कि कोई भी ST या फिर SC कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया PWD क्राइटेरिया में, यानी मार्क्स तो आए लेकिन बहुत कम आए, उनकी मेरिट लिस्ट में नहीं आया। उस केस में क्या होगा, रिजर्व जो कैटेगरी होगी, यानी PWD अगर नहीं है तो नॉर्मल कैंडिडेट को, SC के कैंडिडेट को ऑफर कर दिया जाएगा अगर उसके नंबर ज़्यादा आते हैं तो। ओके, खैर बात करेंगे टोटल फी स्ट्रक्चर की। अभी हम एम्स नागपुर की फ्रेंड्स प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो में भी मैंने फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया है, एक बार मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर लेता हूँ। जो फ़ी है टोटल, अगर हम एकेडमिक फ़ीस की बात करें देन दिस इज़ 1628 यानी 1628 रुपीज़, और हॉस्टल और अदर चार्जेस हैं 4228 रुपये। 4228 रुपये ये हॉस्टल चार्ज है, 1628 रुपये ये आपका एकेडमिक फ़ीस है। और ये जो टोटल फ़ीस है यानी 4228 प्लस 1628, ये टोटल फ़ीस आपको पे करना पड़ता है MBBS में जो टोटल ड्यूरेशन होता है 5 ईयर्स का, उस
कंप्लीट ड्यूरेशन का ये फ़ीस है, ये मंथली या फिर ईयरली फ़ीस नहीं है फ्रेंड्स। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ये जो फ़ीस है ये टोटल एकेडमिक फ़ीस है, राइट फ्रेंड्स। बात अगर करें कट ऑफ 2020 में नीट में कितना रहेगा एम्स नागपुर के लिए, देन फ्रेंड्स ये जो लिस्ट अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लिस्ट है 2019 में जो एम्स का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो अलॉटमेंट हुआ था मेरिट वाइज डिफरेंट कैटेगरी के लिए एम्स नागपुर में, उसकी लिस्ट है आपके सामने। और इसमें जो अलॉटमेंट हुआ था, जिस रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक एनालिसिस तैयार की है। और फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि इस चैनल पे, अपने चैनल पे हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो फैक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम रैंक वाइज देखें, अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे पहले आइए हम एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसको शॉर्टलिस्ट करना है, अनरिजर्व पे टिक करेंगे, जैसे टिक करेंगे ये सारी डिटेल आपके पास है। स्टार्टिंग हुई थी 639 रैंक होल्डर से जो अलॉटमेंट हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एम्स के एग्ज़ाम में, यानी 639 रैंक होल्डर को पहला अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। और टोटल राउंड ऑफ काउंसलिंग जो हुई थी उसके बाद जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो था 2035 रैंक, यानी ये क्लोजिंग रैंक था, राइट। ये क्लोजिंग रैंक 2019 का एम्स के एग्ज़ाम का है फ्रेंड्स। हम सबको पता है कि टोटल एम्स में 15 एम्स हैं, 1150 टोटल सीट है, लेकिन अगर अलॉटमेंट की हम बात करें नागपुर की तो 639 रैंक होल्डर को यहाँ पे पहला अलॉटमेंट हुआ था, जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 2035 रैंक को फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि इसके पहले के जो रैंक होल्डर थे उन्होंने या तो किसी दूसरे एम्स में एडमिशन लिया था, या फिर अगर उनको अपना मनचाहा एम्स ना मिला हो तो हो सकता है नीट के थ्रू उनको 2019 में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया था, उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया था, एम्स में एडमिशन नहीं लिया था। सेम कंडीशन 2020 में भी होगी फ्रेंड्स। टॉप के कैंडिडेट्स होंगे, नो डाउट काफ़ी सारे कैंडिडेट्स प्रीफर करेंगे एम्स में जाना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ कोई कैंडिडेट है, उसको रैंकिंग में एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है और वो एम्स दिल्ली जाना चाहता था या फिर ऋषिकेश जाना चाहता था, लेकिन उसका अलॉटमेंट एम्स नागपुर का हो रहा है या फिर उसने नागपुर की चॉइस नहीं भरी, तो उस केस में क्या होगा कि टॉप के कैंडिडेट्स होंगे, नंबर अच्छे होंगे, नो डाउट रैंकिंग अच्छी होगी, लेकिन उनको एम्स नागपुर नहीं मिलेगा। जो भी अलॉटमेंट होता है नीट में वो चॉइस के ऊपर और रैंकिंग के ही आधार पे होता है, यानी अगर आपकी रैंक अप है, आपने चॉइस फिल किया है, देन आपको अलॉट किया जाएगा, चॉइस फिल आपने नहीं किया, आपको अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है नीट 2020 का, चॉइस कैसे फिल करना है, और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से ब्राउज करके देख सकते हैं। इसके अलावा 2020 में जब नीट का रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, देन मेडिका विंग आप सबके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा। आपकी रैंक के हिसाब से आप हमसे काउंसलिंग करके ये समझ सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज लॉक करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या प्रेफरेंस आपको रखना है। आपकी काउंसलिंग जो आपका मार्कशीट होगा नीट का, उसके आधार पे हम आपकी हेल्प करेंगे। खैर बात कर लेते हैं 2020 की जो एक्सपेक्टेशन अगर हम करें, 2019 में 2035 था, यानी 2035 रैंक होल्डर को मिला था एम्स के एग्ज़ाम में 2019 में। तो फ्रेंड्स 2020 में अगर नीट का एग्ज़ामिनेशन में आपकी रैंकिंग 2000 के अंदर आती है, डू रिमाइंड दैट कि अगर आपकी रैंकिंग 2000 के अंदर आती है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन देयर इज़ ए चांस कि आपको एम्स नागपुर मिल जाए, अगर आप एम्स नागपुर प्रेफर करते हैं तो। ये रैंकिंग 2500 तक भी जा सकता है, या फिर 2300 या 2500 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, और जो कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आप कंफर्म सीट चाहते हैं एम्स नागपुर में, जनरल कैटेगरी में है, तो आपको 2000 टॉप रैंकिंग के भीतर लाना पड़ेगा एम्स नागपुर के लिए, राइट। बात करेंगे फ्रेंड्स हम ओबीसी कैटेगरी की। देन ओबीसी कैटेगरी में जो टोटल अलॉटमेंट हुआ था 2019 में एम्स में 3102 रैंक होल्डर्स को लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। सेम प्रोसेस रहने वाला है 2020 में भी, इसी के आसपास रहेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंकिंग 2500 या फिर 3000 के अंदर आता है, ऑल ओवर रैंकिंग यानी ऑल इंडिया रैंक अगर इसके अंदर आता है, देन फ्रेंड्स नो डाउट कि आपको एम्स नागपुर मिल सकता है अगर आप चॉइस फिल करते हैं तो, राइट। बात करेंगे फ्रेंड्स एससी कैटेगरी की। ओबीसी के अलावा अगर हम एससी की बात करें, देन फ्रेंड्स एससी में जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था ये हुआ था 19,783 पे, ओके। एंड डू रिमाइंड दैट कि जो 19,783 था ये एससी कैटेगरी, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी था, क्योंकि जो लास्ट अलॉटमेंट
नॉर्मल कैंडिडेट के लिए हुआ था वो हुआ था 16,871 पे। यानी अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन आपके पास नहीं है, देन आपको जो रैंकिंग लानी पड़ेगी वो 15,000 या फिर 18,000 के अंदर में टोटल नीट के ऑल इंडिया रैंक में, राइट। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको ये रैंकिंग 20,000 21,000 के आसपास रहने वाला है 2020 में, ओके। अगर हम बात करें फ्रेंड्स एसटी कैटेगरी की, देन एसटी कैटेगरी की ये लिस्ट आपके सामने है। जो लास्ट अलॉटमेंट था 23,431 पे, और ये जो अलॉटमेंट है नॉर्मल अलॉटमेंट है। यानी अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो रैंकिंग लानी पड़ेगी नीट में वो लाना पड़ेगा एम्स नागपुर के लिए 25,000 के अंदर। मार्क्स की फ्रेंड्स अगर बात करें देन रैंक वर्सेस मार्क्स एनालिसिस का एक पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर एम्स नागपुर की हम बात करें देन अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगेन एम्स ऋषिकेश की तरह यहाँ पर भी आपको 650 या 640 के ऊपर लाने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगेन ये मार्क हो जाता है 630 या 640 के आसपास। हाँ, एसटी और एससी कैटेगरी के लिए थोड़ा सा आपको कम मार्क्स लाने पड़ सकते हैं। यानी अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके मार्क्स 550 के आसपास अगर आ जाता है तो नो डाउट कि आपको एम्स मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए भी ये मार्क 500 या फिर उससे थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स डू बिलीव एंड डू कॉन्फिडेंट दैट कि बहुत नीचे नहीं आएगा। आप ये सोचें कि 400 या फिर 410 या 420 में मुझे अगर एम्स मिल जाएगा, देन फ्रेंड्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नहीं हो सकता है। क्योंकि जो लास्ट ईयर की ट्रेंड एनालिसिस है वो ये कहती है। एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स मैं बात करूं 2019 में एसटी पीडब्ल्यूडी का कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किया था। जो एम्स का मेरिट लिस्ट बना था, काउंसलिंग हुई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नन ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन 2019 इन एसटी कैटेगरी। और वो जो रिज़ल्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। अभी जो लिस्ट आप देख रहे हैं मेरे सामने, दिस इज़ द अलॉटमेंट, जो रैंकिंग लिस्ट थी, रैंक बनी थी उसकी ये लिस्ट है। और इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटाइल, एलिजिबल कैंडिडेट और ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक यहाँ पे दिया हुआ है। एसटी कैटेगरी का अगर हम देखें तो फ्रेंड्स एसटी नॉर्मल कैंडिडेट 90.35491199 ये कट ऑफ परसेंटाइल एलिजिबल था काउंसलिंग के लिए। और ओवरऑल रैंक गया था 33,119, कैटेगरी रैंक था 216। लेकिन पीडब्ल्यूडी एसटी कैटेगरी में नन क्वालिफाइड, यानी कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किया था 2019 में एसटी पीडब्ल्यूडी का, राइट। एससी पीडब्ल्यूडी क्वालिफाई किया था, जो परसेंटाइज गया था वो गया था परसेंटाइल 86 परसेंटाइल। और फ्रेंड्स आप बिलीव करिए कि ये जो कैटेगरी वाइज परसेंटाइल है, अगर सेम परसेंटाइल आपका या इसी के आसपास परसेंटाइल रहता है नीट 2020 में, देन नो डाउट कि आपको एम्स मिल जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका परसेंटाइल 92 के ऊपर है, आपको नो डाउट कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। आपको चॉइस लॉक करना कैसे है, आपको कैसे प्रेफरेंस चूज़ करना है एम्स में, और जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं उनको कैसे काउंसलिंग में आपको ऑर्डर सेट करना है ताकि आपका जो काउंसलिंग है वो अच्छे से हो, आपको कोई ना कोई एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। फ्रेंड्स इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा, आप लोग चैनल पे बने रहिए और उस समय जब हेल्पलाइन नंबर जारी होगा तो आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे सलाह ले सकते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपकी काउंसलिंग करेगी एंड हम आपको बताएंगे कि आपका प्रेफरेंस ऑफ चॉइस क्या होगा 2020 में, ताकि आपको एक अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए, राइट। सो फ्रेंड दिस वाज द एनालिसिस ऑफ एम्स नागपुर। और इसके अलावा कोई भी डिटेल है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं आपके क्वेश्चन का एक इन्फॉर्मेटिव आंसर देंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एम्स के जो बाकी बचे हुए एम्स हैं उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। एम्स भोपाल, एम्स पटना, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। बने रहिए मेडिकल। सो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आता है तो फिर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2020 2021 को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल। थैंक्स अ लॉट।